हेलो गाइस, वेलकम टू द नोबी कोडर। सो आज हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट क्या है। और फर्दर आपको मैं बता दूं कि मैं जावास्क्रिप्ट की पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे कंसेप्ट क्लियर करूंगा। सो आप चाहें तो आगे आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं जावास्क्रिप्ट क्या है। तो बेस इतना तो सबको ही पता है, जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट मेनली 3 इसके पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है ECMAScript स्क्रिप्ट, जो कि जावास्क्रिप्ट को एक फंक्शनलिटी देता है। देन अपना आता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो आपको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को अगर आपको इजीली समझना है तो मैं बताता हूँ कि जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है। एंड थर्ड इज़ बॉम, विच इज़ ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। सो ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल से बिल्कुल अलग है। लाइक जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, एंड देन जो भी स्क्रीन के बिहाइंड द सीन्स हो रहा है वो आता है आपका बॉम में, ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल में। अगर इसका एग्जांपल आपको चाहिए तो मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का एग्जांपल है, जैसे कि ये जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे, और ये डेफिनेशंस मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं अपने फर्दर कहीं पे, लाइक इंटरव्यूज़ वगैरह में काम आते हैं। सो इस वजह से अगर आप इसको देखें, जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है तो ये सारा टेक्स्ट आपका डॉम में आएगा। एंड सपोज़ अगर मैं इस चैनल से किसी और इस पेज से किसी और पेज पे मैं लोड करता हूँ, तो वो पेज जो है वो मेरा हिस्ट्री में स्टोर होगा। लाइक आपको पता ही होगा कि ब्राउज़र में अगर हम वर्क करते हैं तो एक हिस्ट्री भी आती है, एंड हिस्ट्री से हम किसी भी अपने प्रीवियस पेजेस पे जा सकते। तो हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री आपका आएगा बॉम में। आपके API से डेटा वगैरह फैच करना, वो सब उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा आगे आने वाली वीडियोस में। बट आप सिर्फ समझने के लिए ऐसा कर लो कि जो बिहाइंड द सीन्स जितना भी काम होगा, लाइक हिस्ट्री एंड API से डेटा वगैरह फैच करना, डेटाबेस का काम, डेटाबेस का जितना भी काम हो गया बेसिकली, वो सारा आपका बॉम में आ जाएगा। देन जावास्क्रिप्ट की वर्किंग क्या है। जावास्क्रिप्ट जो है वो जब भी आपका पेज लोड होता है, कोई भी वेब पेज, HTML CSS लोड होगा, देन आपका जो जावास्क्रिप्ट का इंजन है वो सारा का सारा जावास्क्रिप्ट का कोड लोड करेगा, एंड आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं वेब पेज के, उनके अंदर फंक्शनैलिटी डाल देगा। सो जावास्क्रिप्ट की मदद से आपका जो पेज है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो पेज आपका कंप्लीट डायनेमिक पेज हो जाएगा। इसीलिए अपने पेज को ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। बनाया भी वो जावास्क्रिप्ट इसीलिए गया है कि आप वेब पेज के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके साथ इंटरेक्ट कर सको। ठीक है, इंटरेक्ट आप CSS भी कर सकते हो, बट CSS का अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, अगर मान लो आपको एक बटन बनाना है, आपने HTML की हेल्प से एक बटन बना दिया, देन आपको बटन को रेड कलर में चाहिए था एंड सर्कुलर बटन चाहिए था, वो आपने CSS के थ्रू यूज़ कर दिया। बट अब अगर आपको चाहिए कि वही बटन आपके एरो कीज प्रेस करने पे मूव हो स्क्रीन के ऊपर, तो वो फंक्शनैलिटी जो है वो आप जावास्क्रिप्ट की हेल्प से डालोगे। तो दैट वाज द डायनेमिक पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट। एंड उस वजह से आपको, अब आप सिर्फ ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया था बटन का, आप और भी काफ़ी सारे कंपोनेंट्स में फंक्शनैलिटी डाल के आप अपने पेज को डायनेमिकली अपडेट कर सकते हो। इस वजह से बेसिकली जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है। वर्किंग भी उसकी ये है कि जब HTML और CSS का पेज लोड हो जाएगा, देन आपका जो ब्राउज़र है वो जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट करेगा, एंड जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके अंदर डायनेमिक फंक्शनलिटी डाल देगा। दिस इज़ बेसिक वर्किंग। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, जस्ट बिकॉज इतना काम नहीं आता आगे, कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ को जानने का। देन अगर आप आए जावास्क्रिप्ट इंजन के ऊपर, तो जावास्क्रिप्ट इंजन एक एक कोड प्रोग्राम ही कह लो आप उसको। ठीक है, तो वो इनिशियली वो एक एज अ इंटरप्रेटर, लाइक एक इंजन है तो साफ सीधी बात है जो भी आप कोड लिखोगे उसका रिजल्ट देगा। इनिशियली जो है वो एक इंटरप्रेटर के तौर पे बनाया गया था, जस्ट बिकॉज लाइक लेट 90s में इंटरप्रेटर ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ करते थे। बट कंपाइलर आने के बाद तो इंटरप्रेटर्स ख़त्म ही हो गए लगभग। सो उसके बाद हुआ क्या कि जावास्क्रिप्ट इंजन को जैसे जैसे एडवांस वर्जन्स आते गए, और तो जावास्क्रिप्ट इंजन अभी भी जो है वो एज अ इंटरप्रेटर ही काम करता है, बट उसका जो टाइप है वो जस्ट इन टाइम है। वो जस्ट इन टाइम इंटरप्रेटर जो है वो कंपाइलर को भी आप कह सकते हो। और आज की डेट में ऐसी कई सारी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज भी हैं जो इंटरप्रेटर पे काम करती हैं, बट स्टिल वो कंपाइलर से फास्ट फास्ट काम करती हैं।
वो मल्टी थ्रेडेड ना हो के सिंगल थ्रेड लैंग्वेज है, बट स्टिल वो फास्ट काम करती हैं। उसके पीछे भी काफ़ी थ्योरी है, मैं बता दूंगा आपको, आपको नहीं है तो आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो, आगे वाली आने हुई वीडियोस भी देख सकते हो। सो अभी जब हम समझें तो पहले इंटरप्रेटर के तौर पे जावास्क्रिप्ट का इंजन बनाया गया था, देन उसको जस्ट इन टाइम कंपाइलर उसके अंदर लगाया गया, तो जस्ट इन टाइम कंपाइलर से फिर वो जावास्क्रिप्ट का इंजन बनाया गया। नाउ अभी फ़िलहाल अगर जावास्क्रिप्ट का इंजन देखें तो एज अ कंपाइलर ही हमारा यूज़ होता है, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है, फर्स्ट इज़ क्लाइंट साइड, देन सेकंड इज़ सर्वर साइड। क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट आपकी क्या काम करती है, आपको स्क्रीन के ऊपर जो भी दिख रहा है वो आपका क्लाइंट साइड है। बैक एंड में जितना भी काम हो रहा है, फॉर एग्जांपल डेटाबेस से डेटा फैच करना, एपीआई से डेटा फैच करना, फाइल सिस्टम को देखना, वो सारा आपका आएगा डेटाबेसेस के अंदर। और और उस डेटाबेस से सारा का सारा डेटा फैच करना वो आपका आएगा बैक एंड। बैक एंड बोले तो सर्वर साइड। तो क्लाइंट साइड और सर्वर साइड के बीच में बेसिक डिफरेंस आपको पता चल ही गया होगा। तो आप चाहें तो यहाँ से डेफिनेशन भी नोट कर सकते हैं, इसका वीडियो को पॉज करके यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हैं। अब बात करें जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री की, तो 1995 में एक नेटस्केप डेवलपर था जिसका नाम था ब्रेंडन ईच। उसने जावास्क्रिप्ट बनाई थी और उसको इनिशियली नाम दिया था मोचा, बट देन उसको रीनेम कर दिया लाइव स्क्रिप्ट पे। अब नेटस्केप में उसने तो बनाई है अपनी लाइव स्क्रिप्ट, उस लाइव स्क्रिप्ट को नेटस्केप वालों को जब दिया तो नेटस्केप वालों ने उस लाइव स्क्रिप्ट का नाम चेंज करके रख दिया जावास्क्रिप्ट। इसके पीछे रीज़न ये है कि उन दिनों जावा प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। सो इन्होंने सोचा कि अगर हम जावा लाइव स्क्रिप्ट को अगर हम जावास्क्रिप्ट कर देते हैं तो हो सकता है हमारी लैंग्वेज को भी काफ़ी बूस्टअप मिले, और जो कि डिसीजन सही भी था। इस वजह से इनके लाइव स्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट करने की वजह से जावास्क्रिप्ट उन दिनों बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर। और फर्दर इसके डेवलपमेंट भी आगे बढ़ते रहे। बट द थिंग इज़ अभी भी जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज ही थी, उसको कोई रजिस्टर्ड लैंग्वेज नहीं थी, कोई स्टैंडर्ड नहीं था। सो दिक्कत क्या हुई कि नेटस्केप ने तो अपने वर्जन निकालने चालू कर दिए, बट कोई ऐसा तो था नहीं यहाँ भाई कोई स्टैंडर्ड है कोई स्टैंडर्ड नहीं है। देन 1997 में क्या हुआ कि 1997 में यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन को एक प्रपोजल दिया, एंड देन उस प्रपोजल में क्या था कि आपको हम जावास्क्रिप्ट देंगे, आपको फर्दर उसको डेवलप करना। तो उन लोगों ने जब इस चीज़ को डेवलप किया तो उसको अपना नाम दे दिया है, जिसको हम एक्मास्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। आपको जावास्क्रिप्ट का सेकंड नेम भी एक्मास्क्रिप्ट ही पता होगा। तो ये हुआ, ठीक है। फिर एक्मास्क्रिप्ट जब इन लोगों ने बनाई तो अब उसके अलग अलग वर्जन्स हो गए थे अपने पास। तो ये दिक्कत आई कि हम किसको माने किसको ना माने। तो फर्दर काफ़ी इस चीज़ के ऊपर बहस हुई, तो देन फाइनली एक काफ़ी लंबी डिबेट के बाद इन लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, हम एक्मास्क्रिप्ट को एक फाइनल स्टैंडर्ड देने जा रहे हैं। तो फिर उसको एक्मास्क्रिप्ट को एक ISO सर्टिफिकेशन मिला, जिस वजह से वो एक स्टैंडर्ड सेट हो गया 1997 में। सो ये उसकी बेसिक हिस्ट्री है। सो अब आई गेस मेरे को नहीं लगता कि मैंने कोई जावास्क्रिप्ट के बारे में कोई डिटेल ज़्यादा छोड़ी है। आप चाहें तो फिर से एक बार सारी डेफिनेशंस वगैरह देख सकते हैं। अगर ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप मेरे को बताएं, मैं एक और वीडियो बना दूंगा इस चीज़ के ऊपर। बट इतना कोई अब अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है तो इतनी नॉलेज आपके लिए काफ़ी है। देन आगे आने वाली वीडियोस में हम डिटेल में बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल